जी बेटा, हमने नेक्स्ट जो टॉपिक करना है वो है स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट लेक्चर में हम ब्रेन के बारे में पढ़े थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हमने पढ़ने थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के बेटा हमने तमाम जो पार्ट्स थे और उनके जो फंक्शंस थे वो हमने पढ़ लिए थे। अब एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कब बनता है? ये जो मेडुला है, अभी लास्ट लेक्चर में हम हाइंड ब्रेन पढ़ रहे थे। हाइंड ब्रेन का ये जो आखिरी पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, पूरा नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। यही मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ये मज़ीद नीचे की तरफ जो है, ये मज़ीद नीचे की तरफ अपने आप को एक्सटेंड करता है, मज़ीद नीचे की तरफ अपने आप को बढ़ाता है और ये इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला नैरोज डाउन, नैरो का मतलब होता है जब मेडुला नीचे की तरफ आएगा तो ये थोड़ा सा मज़ीद तंग हो जाएगा। मेडुला नैरोज डाउन इनटू एन ओवल शेप होलो सिलेंडर। तो इस तरह से ये क्या करेगा, जब मेडुला ओब्लंगेटा नीचे की जानिब आएगा तो ये नीचे की जानिब आकर मज़ीद एक्सटेंड होकर ये एक सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ओवल शेप इसको ऊपर से देखेंगे तो जैसे यहाँ पर देखें, ये ऊपर से जब इसको देखते हैं ना तो ये अंडे की तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होता है, ओवल शेप। और अगर आप लंबाई के तो देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है। और ये होता किसके अंदर है? पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है। तो ये इसकी साइडें जो है ना बेटा, इसकी इसकी साइडों पे यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होगा जो कि वर्टिब्री से बना होता है, 33 वर्टिब्री। तो ये बेटा पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर है जो मेडुला के नीचे की जानिब एक्सटेंड होने की वजह से बनता है। जब इसका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर हम इसको काट के देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप नज़र आता है। अब इसमें ये सेंटर के अंदर ये जो है ये बटरफ्लाई शेप पार्ट होता है, इसको बेटा हम कहते हैं ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर के सेंटर के अंदर एक किनाल होती है, खाली जगह, इसको कहते हैं सेंट्रल केनाल। इसके अंदर बेटा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में ब्रेन के टॉपिक में कि ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कार्ड के अंदर कुछ खाली कैविटीज़ होती हैं जिन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है, उसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। लेकिन जो स्पाइनल कार्ड होता है ना बेटा, स्पाइनल कार्ड में जो खाली जगह होती है, जो खाली कैविटी होती है ना, इसको कहते हैं सेंट्रल केनाल। इसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है और बाहर से इसकी प्रोटेक्शन के लिए वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं बेटा, जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो एक ग्रे मैटर कहलाता है जो बटरफ्लाई शेप होता है, और इसके बाहर ये जो आपको वाइट वाला पोर्शन नज़र आ रहा है इसको कहते हैं वाइट मैटर। अब क्रॉस सेक्शन में जब हम देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाली साइड पर एक बटरफ्लाई शेप पार्ट होता है जिसको बेटा हम कहते हैं ग्रे मैटर। और ये ग्रे मैटर बना किससे होता है बेटा? ये बना होता है न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से, मतलब इसमें सेल बॉडीज़ की तादाद ज़्यादा होती है। जबकि जो बाहर वाली साइड पे वाइट मैटर होता है, वाइट मैटर के अंदर जो है वो क्या पाए जाते हैं? वाइट मैटर के अंदर जो न्यूरॉन्स पाई जाती हैं वो माइलिनेटेड होती हैं। अब माइलिनेटेड कौन सी न्यूरॉन्स होती हैं? तो न्यूरॉन्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि बहुत सारी न्यूरॉन्स ऐसी होती हैं जिनके एक्सोन के गिर्द न्यूरोग्लाइल सेल्स, श्वान सेल्स मौजूद होते हैं जो माइलन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। तो वो न्यूरॉन्स की जो यहाँ पर वाइट मैटर के अंदर एक्सोन्स मौजूद होती हैं, जो माइलन, जिनके गिर्द माइलन मौजूद होता है, इसलिए इनको कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। स्पाइनल कार्ड जो है ना बेटा बेसिकली दो काम करता है। ये क्या करता है? इट कंट्रोल मैनी रिफ्लेक्सेस। ये हमारी रिफ्लेक्सेस कहते हैं ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। बॉडी की वो तमाम एक्टिविटीज़ जो इनवॉलंटरी होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, उनको कंट्रोल करता है। जैसे अचानक हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ से टकरा जाता है, या अचानक जो है हमारा जो पाँव है वो किसी नुकीली चीज़ से टकरा जाता है, तो हमारा जो बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे जो बाजू हैं या हमारी जो टांग है वो फ़ौरन पीछे हट जाती है। तो ये जो ऑटोमेटिक मूवमेंट होती है बॉडी की, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस। ये स्पाइनल कार्ड इनको ज़्यादातर डील कर रहा होता है, जबकि जो पेन का एहसास होता है वो ब्रेन डील कर रहा होता है उसको। अच्छा, इसके साथ साथ ये क्या करता है? इट एक्ट एज अ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ सिग्नल। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था न्यूरॉन में जो सिग्नल होता है उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं, टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड द ब्रेन। देखिए ब्रेन जो है ना ये बॉडी के बिल्कुल एक साइड पे करके है। तो बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक या ब्रेन से इंफॉर्मेशन बॉडी तक ले जाने के लिए स्पाइनल कार्ड का रास्ता यूज़ होता है। जैसे यहाँ से अगर बॉडी से इंफॉर्मेशन जानी है ब्रेन तक, वो स्पाइनल कार्ड के रास्ते से जानी है। ब्रेन से इंफॉर्मेशन बॉडी को आनी है तो वो भी स्पाइनल कार्ड के रास्ते से ही आनी है। तो बेटा ये छोटा सा आपने स्पाइनल कार्ड का टॉपिक जो है वो करना है, इसमें
स्पाइनल कार्ड की डेफिनेशन एक तरह से आ जाएगी, फिर उसका ये स्ट्रक्चर आ जाएगा छोटा सा, और फिर उसके बाद ये दो फंक्शंस आपने जो है वो करने। उसके बाद बेटा हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जो दूसरा मेन पार्ट है बेटा, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये इस तरह सेंटर में करके जो है, सेंटर में करके जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाता है। फिर यहाँ से जो है ना बेटा, अब ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड किससे बना होता है, इंटर न्यूरॉन से। तो बाकी बची दो न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर भी जाती हैं और मोटर न्यूरॉन मैसेज जो है वो लेकर आती हैं। तो बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन्स निकलती हैं वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, और ये बेटा बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो तीन किस्म की न्यूरॉन्स होती हैं, उसमें जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो क्या बना देती हैं बेटा, वो बना देती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि जो बाकी दो न्यूरॉन्स हैं, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन भी शामिल है और जिसमें मोटर न्यूरॉन भी शामिल है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो साइडों पे ये जो हमने सिस्टम बनाया ना, ये जो है कि जी ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये असल में इसके अंदर दो किस्म की न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो याद रखना आपने कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो इंटर न्यूरॉन्स से मिलकर बनता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स से मिलकर बनता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, जो कि बॉडी के अंदर गुच्छों की शक्ल में जो है वो स्प्रेड होती हैं, तो ये बॉडी में ना कुछ जगहों पर ये क्या बनाती हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, इनको कहते हैं गैंग्लिया। इनको कहते हैं गैंग्लिया। अब गैंग्लिया क्या होता है, बॉडी में वो जगह जहाँ पर बहुत सारी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ इकट्ठी हो जाएं। अगर बॉडी में किसी जगह पर बहुत सारी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ इकट्ठी हो जाएं एक गुच्छे की शक्ल में, एक ग्रुप की शक्ल में, तो बेटा उसको हम कहते हैं गैंग्लियोन। चूँकि बहुत सारी न्यूरॉन्स जो हैं वो निकल रही होती हैं बॉडी के अंदर, जो है वो फैल रही होती हैं, तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ इकट्ठी हो जाती हैं। इनको बेटा हम नाम देते हैं गैंग्लियोन का। और इसी तरह बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स या एक्सोन्स इकट्ठे हो जाते हैं। बंडल का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना। ऊपर कंसंट्रेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, नीचे बंडल का वर्ड यूज़ हुआ है। तो अगर किसी जगह पर न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स या न्यूरॉन्स के जो एक्सोन्स हैं वो अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तो बेटा उसको हम कहते हैं नर्व। और ये जब ये इकट्ठे होते हैं ना, तो इनके गिर्द आमतौर पर कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू भी जो है वो मौजूद होता है, लाइक लिपिड अगर इनको कवर कर लेता है तो इसको हम नर्व का नाम दे देते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमने बनाई है ना, इनको आप नर्व्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन की एक जोन भी मौजूद है, यहीं पे मोटर न्यूरॉन की एक जोन भी मौजूद है। अच्छा, अगर तो सेंसरी न्यूरॉन की एक्सोन्स हैं सारी, तो उसको हम कहेंगे सेंसरी नर्व। अगर मोटर न्यूरॉन की एक्सोन्स हैं तो उनको कहेंगे मोटर नर्व। और अगर दोनों की हैं तो उसको हम कहते हैं बेटा मिक्स्ड नर्व। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से मिलकर बनता है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें कुछ जगहों पर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ इकट्ठी मिलती हैं तो उसको गैंग्लिया कह देते हैं, और कुछ जगहों पर हमें बेटा न्यूरॉन्स की जो एक्सोन्स हैं या डेंड्राइट्स हैं वो इकट्ठी मिलती हैं, जिसको हम नर्व का नाम देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए ब्रेन से भी कुछ नर्व्स निकल रही हैं और स्पाइनल कार्ड से भी कुछ नर्व्स निकल रही हैं। तो ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन से जो है ना, हमारे ब्रेन से तकरीबन 12 पेयर्स निकलते हैं नर्व्स के। ठीक है, 12 इस साइड से और 12 इस साइड से। ठीक है, ये जो 12 पेयर्स नर्व्स के निकलते हैं, 12 पेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस साइड की भी 12 ऐड हैं और इस साइड की भी 12, ये बन जाएंगे 12 पेयर्स। ठीक है, 12 पेयर ऑफ नर्व्स। अब ये कहाँ से निकल रही हैं, ये निकल रही हैं जी ब्रेन से, ये ब्रेन से निकल रही हैं। तो इन नर्व्स को बेटा हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल नर्व्स या क्रैनियल नर्व्स। अब ये नर्व्स तीन टाइप की होती है, अभी मैंने बताया था। अगर अगर जो है सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन की एक जोन इकट्ठी है तो उसको सेंसरी नर्व कहेंगे। अगर मोटर न्यूरॉन की एक जोन इकट्ठी है तो मोटर नर्व कहेंगे। अगर दोनों न्यूरॉन्स की नर्व्स इकट्ठी हैं तो बेटा उसको हम एक जोन इकट्ठी हैं तो उसको हम कहेंगे मिक्स्ड नर्व। फिर उसके बाद स्पाइनल कार्ड की तरफ आ जाते हैं, तो स्पाइनल कार्ड से 31 नर्व्स इस साइड से निकलती हैं और 31 नर्व्स इस साइड से निकलती हैं। मतलब स्पाइनल कार्ड से टोटल 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स के निकलते हैं। ठीक है, ब्रेन से 12 पेयर्स हैं और स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर्स हैं। अब ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं, सेंसरी भी, मोटर भी और मिक्स्ड भी। लेकिन याद रखिएगा बेटा, स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, तमाम की तमाम जो नर्व्स होती हैं वो मिक्स्ड होती हैं। तमाम की तमाम नर्व्स क्या होती हैं, मिक्स्ड होती हैं। मतलब इनमें सेंसरी और मोटर दोनों के जो हैं वो एक्सोन या डेंड्राइट्स मौजूद होती हैं। नर्व हमने पढ़ा, बार बार मैं बता रहा हूँ कि नर्व्स कहते हैं जब डेंड्राइट्स और एक्सोन्स न्यूरॉन्स की इकट्ठी हो जाएं बंडल की शक्ल में, तो उसको नर्व कहते हैं। ठीक है, अब ब्रेन से
12 पेयर्स निकल रहे हैं नर्व्स के, जबकि स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर्स जो हैं वो नर्व्स निकल रहे हैं। तो ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया। अभी हमें पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो किस्म की न्यूरॉन से बनता है, सेंसरी न्यूरॉन से और बेटा मोटर न्यूरॉन से। अच्छा, अब जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं ना, ये आगे ये जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ये आगे दो किस्म का सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बनाती हैं। एक बेटा ये बनाती हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक बेटा ये बनाती हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ये कैसे बनाती हैं? तो असल में जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन अगर आपने शुरू के लेक्चर दिए हों तो उसमें हमने पढ़ा था कि मोटर न्यूरॉन का काम होता है ये मैसेज को कोऑर्डिनेटर से ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, कहाँ पे लेके जाती हैं? इफेक्टर के पास। इफेक्टर बॉडी का वो ऑर्गन होता है, बॉडी का वो पार्ट होता है जिसने रिस्पॉन्स करना होता है। अब इफेक्टर जो है ना, तो मोटर न्यूरॉन का काम है मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ लेके जाना। तो मोटर न्यूरॉन ने जो है ना सिग्नल आगे इफेक्टर को जाके देना होता है, जिसको आप नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। अब इफेक्टर जो है ना वो दो तरह का होता है। अगर तो इफेक्टर ऐसा इफेक्टर है जो वॉलंटरी आगे से एक्शन परफॉर्म करता है, मतलब ऐसा एक्शन जो हमारी मर्जी के कंट्रोल में होता है, मतलब वो इफेक्टर तब ही काम करेगा जब हम उसको इजाज़त देंगे, जब हमारी मर्जी उसमें शामिल होगी। तो अगर मोटर न्यूरॉन जो है वो किसी ऐसे इफेक्टर को सिग्नल दे रही है, अगर मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जो सिग्नल है वो एक ऐसे इफेक्टर को जा रहा है जो वॉलंटरी मूवमेंट करता है, हमारी मर्जी के मुताबिक मूवमेंट करता है। जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, हमारी मर्जी हम इनको कॉन्ट्रैक्ट करें, हमारी मर्जी है हम इनको रिलैक्स करें, तो ये बेटा कहलाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर मोटर न्यूरॉन जो है ये किसी ऐसे इफेक्टर को बेटा सिग्नल भेज रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो ऐसा का एक्शन करता है, जो ऐसा काम करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे स्मूथ मसल्स हैं, अब ये ब्लड वेसल्स की दीवारों में पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की दीवारों में पाए जाते हैं, यूरेनरी सिस्टम की दीवारों में पाए जाते हैं। ये मसल्स ऑटोमेटिकली काम करते हैं, हमारी मर्जी के कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह ग्लैंड्स हमारी बॉडी में खुद ही हार्मोन सिक्रीट करते हैं, खुद ही उनको इनहिबिट करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स। तो अगर मोटर न्यूरॉन बॉडी के किसी ऐसे ऑर्गन को, ग्लैंड को या मसल को सिग्नल भेज रही है जो ऐसे एक्शन परफॉर्म करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो बेटा वो नर्वस सिस्टम फिर कहलाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है ये नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि इसमें मोटर न्यूरॉन एक ऐसे इफेक्टर को सिग्नल दे रही होगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। अब ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर बेटा आगे बॉडी में दो किस्म के नर्वस सिस्टम बनाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये बॉडी में तब एक्टिव होता है जब बॉडी में किसी किस्म की कोई एमरजेंसी होती है। देखिए ये लिखा भी हुआ है, पहले मैं ऊपर बाद में आऊँगा, इसको ज़रा देखें। दिस सिस्टम इज़ इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये सिस्टम हमारी बॉडी में सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशन में ही एक्टिवेट होता है, और इसका ताल्लुक होता है जैसे अगर अगर एक परिंदा उड़ रहा है तो वो भी एक एमरजेंसी सिचुएशन है, अगर हम किसी से फाइट कर रहे हैं तो वो भी एक एमरजेंसी सिचुएशन है। तो इन सिचुएशन से इसका ताल्लुक होता है, एसोसिएटेड मीन ताल्लुक होता है। तो ये सिस्टम आम तौर पर एमरजेंसी सिचुएशन से इनका ताल्लुक होता है, और ये एक्टिव भी तब ही होता है। और जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, हमारी आंखों में जो प्यूपिल्स हैं, आँख की जो पुतली है उसका साइज़ बढ़ा देता है, और अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन चल रही है तो उसको कुछ देर के लिए जो है वो इनहिबिट कर दिया जाता है। ठीक है, जब किसी शख्स को गुस्सा आता है या जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज़ एमरजेंसी सिचुएशन फॉर द बॉडी। अब उसमें क्या होता है, हमारे प्यूपिल जो है, हमारी आँख की जो पुतली है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, डाइजेशन का अमल रुक जाता है, और हार्ट बीट जो है वो अल्टीमेटली बढ़ जाती है। अच्छा, अब ये जो नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ज़ाहिर सी बात है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये नर्व्स से बना होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अब ये जो नर्व्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं, अब ये कौन सी नर्व्स हैं, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये नर्व्स जो हैं ये मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं ये कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती हैं बेटा, ये देखें, ये स्पाइनल कार्ड मैंने बनाया ये समझाने के लिए, मिडल पोर्शन से, स्पाइनल कार्ड के मिडल पोर्शन से जो नर्व्स निकलती हैं वो बेसिकली क्या बनाती हैं, हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ये नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर इन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सिग्नल जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो वो नर्व्स डैट मेक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज फ्रॉम मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड के दरमियान से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। जबकि बेटा पैरासिम्पैथेटिक में अगर हम देखें तो स्पाइनल कार्ड के टर्मिनल पोर्शन से, मतलब एंड वाले पोर्शन से जो नर्व्स निकलती हैं, और ब्रेन से एक नर्व है जिसका नाम है वैगस नर्व। ठीक है, ये वैगस नर्व,
अब वैगस नर्व कौन सी होती है, तो इतना याद रखें, हमने पढ़ा था ब्रेन से 12 पेयर निकलते हैं क्रैनियल नर्व्स के, 12 एक साइड से और 12 एक साइड से। तो ये जो 10वीं 10th 10वें नंबर वाली जो क्रैनियल नर्व होती है उसको बेटा हम कहते हैं वैगस नर्व। ये बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो डील करती है। तो चंद क्रैनियल नर्व्स जिसमें वैगस नर्व है, ये 10th नर्व है, ये एनएमडी कैट में भी पूछा जाता है। टुगेदर विद बॉटम पोर्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड, तो स्पाइनल कार्ड के बॉटम पोर्शन से निकलने वाली नर्व्स और ये वाली जो क्रैनियल नर्व है, 10th वाली जो क्रैनियल नर्व है, ये मिलकर क्या करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बनाती हैं। ये मिलकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये बॉडी के अंदर ऐसे एक्शंस परफॉर्म करता है, ऐसे रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है जिनका ताल्लुक बॉडी की नॉर्मल स्टेट से होता है, रिलैक्स स्टेट से होता है। ये सिस्टम बॉडी में एमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट होता है और ये सिस्टम बॉडी के अंदर सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब बॉडी के अंदर कंडीशंस रिलैक्स होती हैं। तो जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। जब हमारी बॉडी को कोई इमरजेंसी होती है तो उस वक्त हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। तो जो सिम्टम्स आपको यहाँ पे सिंपैथेटिक में मिली हैं इसका ऑपोजिट कर दें। यहाँ पे प्यूपिल डायलेट कर रहा था, यहाँ पे प्यूपिल दोबारा सुकड़ जाएगा, आँख की पुतली सुकड़ जाएगी। यहाँ पे फूड की डाइजेशन इनहिबिट हो रही थी, यहाँ पे इन बढ़ जाएगी। यहाँ पे हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज होगी थी, यहाँ पे रिटार्ड हार्ट बीट। अब रिटार्ड का मतलब रुकना होता है, लेकिन यहाँ पे रिटार्ड का मतलब है हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये बेटा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो वो टॉपिक है जो आपने तैयार करना है।